जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेट नंबर होने जा रहा है 36 है। ठीक है, 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का है यह सेट। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर निर्मित होता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो होता है यह निर्मित होता है ओजोन छिद्र। कब? तो बसंत के मौसम में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा। कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य पूरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक स्टर है CH3COO C2H5। किसका रासायनिक सूत्र है ये? तो यह है इथाइल एथेनोएट, या फिर इसे इथाइल एसीटेट भी कहते हैं। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कामिनी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोर। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं: कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन की कमी से एक, ये वाला जो प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, नाम क्या था इसका? क्वाशियोर। इसे याद रखना है। क्वाशियोर जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से होता है। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन? माइक्रोफोन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र क्या नाम है? अल हिलाल का जो प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? तो वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। किस नदी को पीली नदी, येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो हंगहो नदी को जो है येलो नदी के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 25। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रकार का है भारतीय अर्थव्यवस्था। प्लासी की युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। UNFPA का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय जो है प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो UNFPA। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। क्या है? हुड़किया बोल लोक नृत्य। हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक के द्वारा। ठीक है, उससे जो संबंधित बैंक होता है उसके द्वारा। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे दोनों। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन 42वां जो हुआ था किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार के संपत्ति के अधिकार से। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने तैयार किया था भारत छोड़ो आंदोलन का जो मसौदा था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, यह आरबीआई का कार्य नहीं है। मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषता है क्या है? तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना जो है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। ठीक है। तो सेट नंबर 36 का जो है पूरा क्वेश्चन कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेट नंबर 37 का होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से जो है जीके की तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।